तेजस्वी यादव जी तो लापता हैं। इतना गैर जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष बिहार को उम्मीद नहीं थी। इतना गैर जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष भी हो सकता है। और राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि बिहार की को सब कुछ बिहार को ही मिल गया। इनमें आपसी एका नहीं है, आपसी तालमेल नहीं है। निश्चित रूप से इस बार के बजट में बिहार को बहुत कुछ मिला है। इसके अलावा धार्मिक इकोनॉमिक कॉरिडोर बोधगया में, राजगीर में बन रहा है कॉरिडोर, तो बिहार को अनेकों सौगात मिले हैं। और देखिए, विकास की जहाँ तक बात होती है ना, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट का बड़ा अन्योन्य आश्रय संबंध है। राज्य में आरक्षण मिला, विधायिका में बनने लगी, सब तो नीतीश जी के राज्य में ही हुआ। तो ये इस बात को बता रहे थे, लेकिन उनके शुरू के दो शब्दों को लेकर विपक्ष बेवजह का झूठ मूठ का हंगामा कर रहा है। तो पहले के भी कुछ बने हुए हैं, कुछ निर्माणाधीन पुल पुलिया है। निर्माणाधीन पर जो टूटे हैं और सब पर कॉन्ट्रैक्टर पर सरकारी धन के दुरुपयोग की जिम्मेदारी तय की गई है। उन पर उस तरह का मुकदमा किया गया है, सबसे वसूली की जा रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। बिहार में मानसून सत्र का एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, आज चौथा दिन है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अभी भी कहीं नज़र नहीं आए। अब तो सत्ता पक्ष ने अब इनाम भी जारी कर दिया है। कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव को अगर कोई ढूंढ कर लाता है तो उन्हें इनाम मिलेगा। आखिरकार इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार जी। कहाँ है तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष? तेजस्वी यादव जी तो लापता हैं। इतना गैर जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष बिहार को उम्मीद नहीं थी। इतना गैर जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष भी हो सकता है। विधानसभा का मानसून सत्र अति महत्वपूर्ण सत्र, जिसमें एंटी पेपर लीक जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी थी, बिल को लाया गया। और ये जनाब लापता हैं, ऐशो तलब में पता नहीं कहाँ अय्यासी में डूबे हैं, क्या कर रहे हैं। ये ट्विटर बबुआ हो गए हैं, सिर्फ ट्वीट करते रहते हैं। और इनको लापता का जनता इनको ढूंढ रही है, और ढूंढ के जो लाएंगे उस पर जनता ने कुछ इनाम भी रखा है कि इन पर कुछ इनाम भी दिया जाए। ये लोग बिल्कुल गैर जिम्मेदार हैं। इनको राजनीति से, जन सरोकार के मामले से कोई सरोकार नहीं, इनको कोई मतलब नहीं इनको। और जनता को ऐसे नेताओं को पहचानना चाहिए, ऐसे लोगों को पहचान कर इनकी छटनी करनी चाहिए। चलिए, वहीं लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र की तरफ से जो बजट मिला है तो बस बिहार को फुसलाने का काम हो रहा है। लालू यादव पहले अपने उनके आका राहुल गांधी हैं कि राहुल गांधी के आका लालू जी हैं, तय कर लें। और राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि बिहार की को सब कुछ बिहार को ही मिल गया। इनमें आपसी एका नहीं है, आपसी तालमेल नहीं है। निश्चित रूप से इस बार के बजट में बिहार को बहुत कुछ मिला है। 58,900 करोड़ रुपये का डायरेक्ट निवेश आज तक के इतिहास में बजट में कभी बिहार को इतना नहीं मिला था। इसमें कि 26,000 करोड़ रुपये से 2 लेन और 4 लेन का निर्माण होना है, एक्सप्रेसवे बनना है। बिहार को 3 एक्सप्रेसवे मिला है। 11,500 करोड़ रुपया बाढ़ से निजात पाने के लिए, बाढ़ से बिहार हमेशा त्रस्त रहा है, तो बाढ़ से बचने के लिए, निजात पाने के लिए परमानेंट उपाय करने की बात की गई है। कुछ स्तरीय कमेटी भी बनाई गई है जो अपना काम कर, अगर नया बराज भी बनाना पड़ेगा तो बनाया जाएगा। इसके अलावा 21,000 करोड़, 21,400 करोड़ ये बिजली के लिए दिया गया कि संयंत्र लगेंगे, थर्मल पावर प्लांट लगेंगे। इसके अलावा धार्मिक इकोनॉमिक कॉरिडोर बोधगया में, राजगीर में बन रहा है कॉरिडोर, तो बिहार को अनेकों सौगात मिले हैं। और देखिए, विकास की जहाँ तक बात होती है ना, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट का बड़ा अन्योन्य आश्रय संबंध है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप हो जाता है तो इन्वेस्टमेंट को अपने आप खींचता है। तो बिहार में क्या था कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का था नहीं। अब जब इस रकम से इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा तो निश्चित रूप से बिहार में इन्वेस्टर जोर शोर से आएंगे, और कुछ आने शुरू भी हुए हैं। मोदी जी जब 2014 में पीएम बने थे तो उन्होंने उसमें भी 1,40,000 करोड़ का विशेष पैकेज दिया था, जिससे कि यहाँ रोड, पुल, पुलिया, हर चीज़ का निर्माण यहाँ पर बिहार में संभव हो पाया। बिहार ने 2014 के बाद ही तो विकास का रूप देखा है, उसके पहले कहाँ देखा था बिहार में। ठीक है, एनडीए की सरकार बिहार में पहले बनी थी, तो 2005 से 10 तक में यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, जो बेसिक समस्याएं थी, जो बैकलॉग था, नीतीश जी ने निश्चित रूप से इसको दूर करने का प्रयास किया। लेकिन विकास की रफ्तार बिहार ने 2014 के बाद पकड़ा है, जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पीएम बने हैं। वहीं कल मानसून सत्र का तीसरा दिन था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जो आरजेडी की जो विधायिका थी, उनको कहते हैं, रेखा पासवान नाम है उनको कहते हैं कि अजी आप महिला हैं, आपको कुछ पता है, जिस पे नेता प्रतिपक्ष और जो आपके विपक्ष है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं कि
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो अभी से नहीं, उनका काफ़ी पहले से आदत है कि महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणियाँ गलत करते हैं। बयानी है। उनके आधे पंक्ति को लेकर ये तोड़ मरोड़ के विपक्षी लोग पेश कर, उन्होंने साफ साफ कहा कि आप महिला हैं, आपको कुछ पता है कि आज के पहले महिलाओं को कितना हमने आगे बढ़ाया। ये लोग तो महिलाओं को दबा कर, कुछ महिलाओं के लिए उन्होंने किया नहीं, दबा के रखते थे। दरअसल बिहार में महिलाओं का सशक्तिकरण का दौर जो चला, महिलाएं यहाँ साइकिल से स्कूल बच्चियाँ जाने लगीं, पंचायती राज में आरक्षण मिला, विधायिका में बनने लगी, सब तो नीतीश जी के राज्य में ही हुआ। तो ये इस बात को बता रहे थे, लेकिन उनके शुरू के 2 शब्दों को लेकर विपक्ष बेवजह का झूठ मूठ का हंगामा कर रहा है। दरअसल उनका इरादा नहीं था कि विधानसभा को चलने दें। शुरू से वो लोग इस मूड में ही आए थे कि विधानसभा को नहीं चलने देंगे। मैं पुनः कहूँगा कि जन सरोकार के कामों से उनको कोई मतलब नहीं, विकास के कार्यों में बाधा डालना ही उनका एकमात्र ध्येय था। इसलिए वो उनको हंगामा करना था, वो हंगामा कर रहे हैं। इसके बावजूद भी जो बिहार का विधायी कार्य चाहे आर्थिक कार्य जो होना था वो कार्य संपन्न हुआ। विधानसभा का मानसून सत्र अभी जारी है बिहार में, आज चौथा दिन है, कल आखिरी दिन रहेगा। अभी तक देखा जा रहा है, कभी विपक्ष जो है झुंझुना लेकर पहुंच जा रही है, कभी काला कपड़ा बांधकर पहुंच जा रही है। उनका कहना है कि बिहार में आपराधिक घटना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और तो और पुल पुलिया को भी वो घेरे में ले रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, पुल पुलिया जो टूटे हैं वो पहले के काफ़ी बने हुए पुल पुलिया। पुल तो कोई टूटा नहीं, PWD का ग्रामीण कार्य विकास के पुलिया कुछ टूटे हैं, वो पहले के भी कुछ बने हुए हैं, कुछ निर्माणाधीन पुल पुलिया है। निर्माणाधीन पर जो टूटे हैं और सब पर कॉन्ट्रैक्टर पर सरकारी धन के दुरुपयोग की जिम्मेदारी तय की गई है। उन पर उस तरह का मुकदमा किया गया है, सबसे वसूली की जा रही है। ये सरकार ऐसी नहीं है कि सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचार यहाँ होता है। अभी देखिए ना, कई अधिकारी भी तो पकड़ा रहे हैं। जो भी इसमें शामिल होंगे सब के सब पकड़ के जेल में ठूसे जाएंगे और पैसा उनसे वसूला जाएगा। और मानसून सत्र में तो ये गायब है। तो मैंने पहले कहा ना कि ऐसो तलब के मतवाले हैं, ये बेकार की बातें करते हैं, पायल के गमों का इल्म नहीं, झंकार की बातें करते हैं और विधानसभा में झाल बजाते रहते हैं। इनको काम धाम से तो कोई लेना देना है नहीं कि झाल बजाने विधानसभा। जनता इनको अगली बार अब झाल बजाने के लायक ही रखेगी कि बस झाल बजाते रहिए बैठ के। अब चलिए, तो जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार जी। इनका कहना था कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज मानसून सत्र के चौथे दिन भी नज़र नहीं आए, कल आखिरी दिन है। अब देखने वाली बात यह है कि सत्ता पक्ष तो अब जारी कर दिया है कि अगर कोई तेजस्वी यादव को अगर ढूंढ कर लाएगा तो इनाम पाएगा। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा भारत लाइव पे, और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।